नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अभी भी वक्त है दोस्तों, अपने आप को आप सुधार सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जो 7 अगस्त को एग्जाम हुआ है, इसमें जहां से प्रश्न पूछा गया है, जिस बुक से प्रश्न पूछा गया है, मैं प्रूफ के साथ आया हूं आज। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि वही पढ़िए जो एग्जाम में पूछा जाता है, अन्यथा आप अलग सलग पढ़ के आप अपने आप को ही नुकसान देते हैं। तो आज ये जो वीडियो है, इसमें मैं कुछ प्रश्नों को उदाहरण स्वरूप लेकर के आया हूं और बिल्कुल हूबहू प्रश्न बुक से उठा करके पूछा गया है। और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह आपको कहां से मिलेगा कंटेंट और कैसे आपको अपने आप को तैयार करना है। बहुत कम समय में आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, मैं प्रूफ के साथ यहां पर आपको 3 प्रश्न प्रूफ करूंगा। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन वीडियो कितना लंबा, मैं 100 के 100 प्रश्नों को नहीं प्रूव कर सकता। उदाहरण के लिए मैं कोई एक सब्जेक्ट ले लूंगा और उसके प्रश्नों को आपको दिखाऊंगा कि किस बुक से, और बिल्कुल हूबहू, कोई भी परिवर्तन नहीं, कुछ भी बदला नहीं, बिल्कुल हूबहू कैसे पूछा गया है। और उस बुक को अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ही आप सही जगह पर हैं। चलिए, तो देखिए, यहां पर मैं पहले क्वेश्चन का कटिंग दिखा रहा हूं। जो प्रश्न वायरल हुआ था उसका कटिंग दिखा रहा हूं। प्रश्न आप देख लीजिए। उसमें प्रश्न में लिखा है खाली स्थान SER विष तथा दवा को निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न यही है ना। खाली स्थान में कौन सी कोशिका है? तो आपको मैं बताया भी हूं कि यकृत कोशिका। अब देखिए, यहां पर मैं इस बुक का, अच्छा, या फिर मैं यहीं से दिखा रहा हूं। देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा, यहां मैंने हाईलाइट किया है यकृत की कोशिकाओं में, है ना। SER विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल यहां से यहां तक उठा दिया गया है और इसको खाली स्थान में बदल दिया गया है। तो हूबहू यह प्रश्न पूछा गया है। यहां पर मैं वैसे इसका जो पिक्चर है वो लगा भी दे रहा हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हूबहू किताब से उठा करके पूछा गया है, हूबहू, कोई परिवर्तन नहीं। अगर इसको, और ये मैं पहले पढ़ाया भी हूं आपको, और अगर इसको आप अच्छे से पढ़े होंगे तो ये प्रश्न बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। प्रश्न संख्या ये। अब हम दूसरा प्रश्न भी दिखाते हैं। देखिए, ये बायोलॉजी का ही मैं सब चैप्टर लाया, मौलिक इकाई जो है उसी से, ये इतने प्रश्न उसी से आए हैं। केवल एक टॉपिक से, केवल एक चैप्टर से इतने प्रश्न आए हैं। तो ये पहला प्रश्न हो गया। और मैं अभी इसी में दिखा रहा हूं। देखिए, बहुत ज्यादा नहीं है, 2-3 पेज हम मैं पीछे पलटा हूं तो यहां पर एक बॉक्स बना है, ठीक ना। इस बॉक्स में से 2 प्रश्न आए हैं और इस बॉक्स को मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए, सारे में टिक लगा है, सारे अंडरलाइन है, सारे जो हाईलाइट है। क्यों? क्योंकि मैं इसको पहले भी कराया हूं, पढ़ाया हूं। आप लोग वीडियो पढ़ा है, जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए, और आपके सामने दिख रहा होगा कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी। बहुत सारे ऑप्शन है जिसका आंसर मैंने रॉबर्ट ब्राउन बताया भी है। अब देखिए, ये प्रश्न कहां से आया है, बिल्कुल देखिएगा। यहां देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने, आपको अगर दिख रहा होगा तो, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। यह प्रश्न हो गया। ठीक इसके अगले प्रश्न को भी पूछ दिया गया है। पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में से तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। तो जीव द्रव्य नाम किसने दिया? पुरोकंज या पुरकिंजे, जो भी है ना। यह प्रश्न बन गया। और यह दूसरा प्रश्न है कि कोशिका में केंद्रक का। तो यहीं से 2 प्रश्न पूछ लिया गया है। एक लाइन से 2 प्रश्न जो है वह पूछ लिया गया है। तो देखिए, इतने क्लोज प्रश्न कहां से, किस बुक से पूछा जा रहा है भाई? आप लोग कहां हैं अभी तक, ये बताइए, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं इसको? मैं आपको एक अध्याय से, देखिए एक ही अध्याय है, यहां देख लीजिए, जीवन की मौलिक इकाई। 2 प्रश्न इस बॉक्स से, और देखिए 2 पेज हम पलटेंगे, ज्यादा नहीं, 2 पेज पलटा मैंने, 2 पेज, 1 पेज और 2 पेज नहीं, 3 पेज पलटना पड़ेगा, 3 पेज। और 3 पेज के बाद ये प्रश्न आ गया, यकृत वाला। आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं यही कह रहा हूं कि एक अध्याय से 3-3, 4-4 प्रश्न आ रहे हैं। केवल मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूं। मैं इस बुक से आपको अगर प्रूफ दिखाऊं ना, तो कम से कम 15 प्रश्न, जी हां, 15 प्रश्न इस बुक से आपको देखने को मिलेंगे। 15 प्रश्न। अब आप कहेंगे कि सर ऐसी कौन सी किताब है? और ये मतलब ये मत देखिए कि इतनी मोटी बुक है, ये खाली विज्ञान की है, पढ़ना बहुत ही आसान है। लेकिन मैं जानता हूं कि इसको इतना आसानी से आप नहीं पढ़ सकते, समय चाहिए, पर्याप्त समय चाहिए। तो इसीलिए मैं इसका निचोड़ आपको अपने YouTube चैनल पर करा रहा हूं। बायोलॉजी कराऊंगा, फिजिक्स कराऊंगा, केमिस्ट्री कराऊंगा, पहले भी मैं इसी बुक से कराया हूं।
लेकिन चूंकि अब एग्जाम है तो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो उच्च स्तरीय प्रश्न है उनको छाट करके मैं 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन का एक एक वीडियो आपको दे रहा हूं। प्रतिदिन मैं देता रहूंगा, सारे सब्जेक्ट का लगभग आपको मैं कवर करा दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोग बिल्कुल अननोन है मेरे इस चैनल से या मेरे इस पढ़ाने के तरीका से, मैं पहले भी पढ़ाया हूं बच्चों और आज भी आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं कि देखिए आप गलत जगह पर नहीं हैं, आप सही जगह पर हैं। बाकी देखिए बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्या पढ़ा रहे हैं कुछ भी हमें कोई मतलब नहीं है भाई, वो उनका अपना तरीका है पढ़ाने का, पढ़ाएं। लेकिन मेरा जो तरीका है मैं आपको दिखा करके पढ़ाऊं, तभी आपको ज्ञात होना चाहिए ना। ये देखिए, ये मैं केवल एक जोन के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं और बाकियों जोन का अगर प्रश्न मुझे मिलता तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस बुक से सारे जोन के प्रश्न इस बुक से देखने को मिले होंगे, सारे जोन के प्रश्न इस बुक से देखने को मिले होंगे, क्योंकि अलग अलग जोन में अलग अलग प्रश्न है ना। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये प्रश्न तो था ही नहीं, था, क्योंकि जो जोन है आपका वो अलग था, इस वजह से आपको ये प्रश्न नहीं दिखाई दिए हैं। तो अगर नए हैं तो चैनल से जुड़िए और जो क्लास कर रहा हूं उसको करिए, यकीन मानिए आप 2 से 3 क्लास ही करेंगे ना, उसी में आपका 4 से 5 नंबर फायदा हो जाएगा सीधा। अगर 50 पर है तो 55 पर जाएंगे, 55 पर है तो 60 पर जाएंगे, 60 पर है तो 65 पर जाएंगे, गारंटी के साथ है। 2-3 क्लास आधे घंटे का क्लास होता है, अगर आप 1.5 घंटा हमें दे रहे हैं तो आपका बहुत कुछ बर्बाद नहीं हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ सुधर जाएगा, संवर जाएगा, गारंटी है। एक बार भरोसा करके देखिए, एक बार आप भरोसा करके देखिए, घंटे 1.5 घंटे आप हमें दे करके देखिए समय, आपका लाभ होना तय है, निश्चित ही लाभ होगा। ठीक, तो ये प्रूफ मेरे हिसाब से काफी था। अब अगर जानना चाह रहे हो कि कौन सी किताब है, तो यह जो बुक है ना वह एनसीईआरटी 9th क्लास, जी हाँ एनसीईआरटी 9th क्लास की बुक है। अगर आप बाद में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं 9th और 10th, जैसा कि बिहार पुलिस आयोग ने भी ये जिक्र किया है कि मैं 9th और 10th से पूछूंगा। एनसीईआरटी 9th साइंस का है प्रश्न, ये किताब है, ठीक ना। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। फिर मिलेंगे, नमस्कार।